जो तुमने यू गाड़ में तो पर्चा निकाला है ना, या एक बार चेक कर लो ढंग से। तुमने कहा मैं बिल्कुल लोणू चंद समझ रहा हूँ, जो तुम ये पर्चा में तुम बताते जाओ और बाद में यकीन कर लेंगे। गड़बड़ी हुई है तुम्हारे पर्चा में। जहाँ पर चाहे तुम गाड़ के नीचे दबा के लाएगा, वो गलत भी तो हो सके वो गलत पर्चा हो और वहाँ में गलत वोट लिख रही हो। सही पर्चा तुम घर पे ही भूल आए हो। और ताऊ जी तुमने अपने दिमाग में तो जोर डाला, ये चोर और मैं कहा पढ़ा लिखा आदमी, तुम चोर और पढ़े लिखे आदमी की बराबरी कर रहे हो। हम दोनों की वोट बराबर बता रहे हो, तुम्हारे पर्चा में गड़बड़ी है कुछ। बच्चे, जो मैं पर्चा लाया हूँ ना वो बिल्कुल सही है और उसमें सही गिनती है बिल्कुल। गांव के लोगों ने जिस जिसको वोट डाली है ना उसकी गिनती है मेरे पर्चे में, और तू मेरे पर्चे को गलत बता रहा है। और गलत ना बताऊं या सही बताऊं? एक चोर की तुम मुंह बराबरी कर रही हो। यू मादरचोद, लोगों ने किडनैप करे, लोगों की जेब में काटे और लोगों के पैसे में लूटे, तुम याद बराबरी कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी बात में सुन कितनी बेइज्जती आ रही है मगू के कालिया की आई 190 वोट और भज्जी की आई 190 वोट और सरपंची है ये टाई है जाएगी सरपंची। अरे सरपंची एक तरफा रही होगी, एक तरफा। एक दो वोट की तो कह ना सकूं, नहीं सगली वोट मेरी तरफ होंगी, गांव की मेरी तरफ। कुछ मादरचोद अंधभक्तन ने न दी होगी मगू वोट बस। नहीं, बाकी गांव वाले मुझसे प्यार करते हैं, मुझको अपना हीरो मानते हैं, तो मुझको ही तो वोट देंगे। और तुमने 50-50 कर दी सरपंची। तुझे पता है लड़के तू किसके सामने अपनी जबान चला रहा है? अरे 2 सेकंड नहीं लगेंगे मुझको, 2 सेकंड तुझको जेल के अंदर डलवाने में। अभी बनवा दूंगा तेरे को मैं सरपंच। अरे प्रधानमंत्री के साथ बैठा उठी है मेरी, प्रधानमंत्री के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठा उठी है मेरी, और तू मुझको झूठा बता रहा है, मेरे को गद्दार बता रहा है। मेरे एक कहने पर जेल में ले जाकर तेरी गांव पर इतना डंडा बाजेगा और कोई बचाने वाला नहीं आएगा तेरे को। नालायक लड़का, बदतमीज। बुरी लग गई मेरी बात तुमको देख देर में? अरे जैसे तुमको मेरी बात बुरी लग रही है, उसी तरह तुम्हारी बातें मेरे को बुरी लग रही है, क्योंकि तुम एक चोर, एक किडनैपर के साथ मेरा कंपैरिजन बोल, कंपैरिजन, तुलना करना। हाँ, वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। तुम एक किडनैपर के संग मेरी तुलना कर रहे हो। मैं एक शरीफ आदमी, मैं एक देश का नागरिक, स्वच्छ नागरिक, तुम ये चोर के संग मेरी तुलना कर रहे हो। अरे इस मादरचोद की तो वोट माइनस में जानी चाहिए थी, इसकी तो एक भी वोट नहीं आनी चाहिए थी, और तुमने मैं बराबरी फैला दी है आके। तुम्हारी बात मेरे को बुरी ना लगेगी। तुम्हें पता है यहाँ गांव के कितने लोगों को यहाँ पे किडनैप करा है? अरे मुझसे पूछो मुझ पर क्या बीतती थी जब गांव का लड़का या बुजुर्ग या महिला किडनैप होती थी, और मैं उन्हें बचाने जाया करता था इस कालिया के हाथों से। अब तुम्हें सोचिए मुंह में और यहाँ में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। तब वोट में भी जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए या ना होना चाहिए, तुम्हें बताओ मुझे। सही कह रहा है ये लड़का, जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। तुम्हारे पर्चा में बाकी कुछ गड़बड़ी है। नहीं, मेरी वोट 17 है, मैं 17 वोट लाया हूँ। अरे मेरे को तो 400 में से 400 वोट आनी चाहिए थी। मैं बुजुर्ग भी हूँ और मेरे को बाहर का ज्ञान भी है, तो इस हिसाब से मेरे को 400 वोट आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी? मुझे तू तो मुंह खोले मत अपना। तेरी तो शकल मैंने अपने घर पे देख ली, तू पाबंद कह रहा मैं तुमको इतने लाख रुपए दे दूंगा और तुम लोग गांव की सरपंच जिता दो। तो जैसे लोग तो गांव में लूट के खा जाएंगे लूट के। तो मेरे सामने बकचोदी मत करिए, सुनी मुझे। नहीं अभी बना दूंगा तुमको बुजुर्ग। एक कुर्ता और टोपी पहन के खड़ा है वो हमारे सामने और बुजुर्ग बता रहा अपने आप को बुजुर्ग। कारी मूछ पड़ी है और बुजुर्ग बता रहा अपने आप को। आने चाहिए इनकी 400 वोट। ताऊ जी। क्या ताऊ जी लगा रखा तूने? दादाजी बोल दे कि ताऊ जी ना ताऊ जी। हाँ दादाजी, तुम एक बार अपने पर्चा चेक तो करो, कहीं वहां कुछ गलती है नहीं हो? हैं? अभी बताता हूँ मैं तेरे को गलती हुई है या नहीं हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर जी सर, डाल दो इस लड़के को सलाखों के पीछे। रुक जाओ पुलिस इंस्पेक्टर जी, रुक जाओ। मैं कुछ ना कह रहा हूँ। आई हूँ यहाँ की 190 वोट। सही है तुम अपनी जगह पे, मैं चूतिया हूँ जो खामखा की बहस कर रहा हूँ तुमसे। तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। आई हूँ यहाँ की 190 वोट। यहाँ ने कुछ लोगों को ही तो किडनैप करो, कुछ लोगों की जेबें तो काटेंगे, कुछ गलत काम थोड़ी करो यहाँ ने। तो यही मारे को आधी वोट दी होंगी, कुछ सोच समझ के गाँव वाले ने आधी वोट दी होंगी यहाँ को। ना हम मादरचोद है, हम गाड़ू आदमी है जो लोग वाले ने बचाते रहे और 50-50 पे मुकाबला चला। मैं कुछ ना बोलूंगा यहाँ बारे में। तो जो एक वोट रह गई है तो वह ढूंढो और वहाँ पे भी अंगूठा लगवाओ, पूछो बातें कौन को वोट देगी, वो कौन को वोट न देगी। मैं कुछ ना बोलूंगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। सही है जी, मोदी जी के संग बैठने वाले हो। पुलिस इंस्पेक्टर जी सर, जिसने वोट नहीं डाली है उसको कल सुबह तक ढूंढो और मेरे सामने लेकर आओ। पता लगाओ कौन है वो जिसने वोट नहीं डाली है। उस वोट के जरिए ही गांव का सरपंच चुना जाएगा। कल सुबह तक वो मेरे सामने होना चाहिए। जी सर, गाड़ी निकलवाओ मेरी, मैं चलता हूँ। 有人。
आज तो पापा फुल मूड में है कि मैं यहाँ से बाहर कदम रखूं और ये उठे और मेरी गांव में बल्लम घुसा दे। मौका देख रहे हैं, मौका मेरा यहाँ से बाहर जाने का। बेटा धनुआ हिले ही मत जाइए आ जगह ते, नहीं तो आज पता ना क्या हाल करेंगे तेरे पापा। आज निकल के दिखा तू मेरे को घर से बाहर। बड़ा वो भजी के संग चिपको रहे ना, तू आज निकल के दिखा बाहर मेरे को ना। तेरा मैंने आज कीमा बना दियो। पापा टट्टी करने न गए आज तुम? बेटा आज मैंने चूतड़न पर लॉक लगा रखो, तो टट्टी आएगी ना जब तक मैं लॉक ना खोलूंगा। और काम पर न गए आज? काम तो करता रहूंगा, काम की कोई चिंता थोड़ी है, काम भी होगा। यो इतने औजार मैंने अपने बगल में धर रखे हैं, पहले इन्हें कहीं यूज तो कर लूं, जब जाऊंगा फुर्सत से काम पे। पर मुझको ये बात समझ में ना आ रही, तुमने यू इतने औजार रखा है रखे अपने बगल में? वो जंग लग गई है ना बेटा इन पे, तो मेरा मन कर रहा है इन्हें आज साफ ही कर दूं। पर कोई मिल रहा साफ करने वाला, तो बैठा हूँ कोई मिले कहीं की गंगड़ में उड़सू या बल्लम में तो साफ होगी। सही सही कह रहा हूँ ना बेटा? पागल है देखे पापा, कैसे जाऊं बाहर लेकर के, कैसे पता चलेगी मोगू के कौन जीतो है गांव के सरपंची कौन न जीतो। भज्जी हौसला मत हार, सरपंची तू ही जीतेगा। का सरपंची तू ही जीतेगा? यहाँ पूरी सरपंची की गांड मर गई और तू न्यों कह रही है कि सरपंची तू ही जीतेगा? कालिया मेरी बराबर वोट आई है, मोगू यूं समझ में ना आ रही। वह मादर चौथे गांव ने काय को वोट देंगे? गांव बार चूतिया लौड़ू चंदनिया होश है बिल्कुल, जो जो बस चोर जिता रहे उनको यूं ना पता है या गांव की कालिया मां बहन एक कर देगा। अगर ये गांव को सरपंच बनवा तो वो, अगर मैं सरपंची पे ना खड़ा होता तो ही बढ़िया हो। सही फैसला लिया मैंने बीच में, जो मैं सरपंची को ना खड़ा है रो। पर ये सास के गांव बारे आ गए मेरे घर में दोबारा के भज्जी खड़ा है तो दोबारा सरपंची पे तू ही जीतेगा, तू ही जिताएंगे हम। अब भोसड़ी के अंदर बड़ा भी करवा देंगे। अब तो यह बात सोच सबो, अगर मैं हार गया तो मेरी काय जित रह जाएगी। कितना मजाक बनेगा मेरे गांव में जब मैं एक चोर ना हरा पाया गांव के सरपंची में। कहीं मजाक ना बनेगा तेरा, वोट बराबरी तो ही है ना, तू जीतो है ना वो कालिया जीतो है। सरपंच तो तुम दोनों ही कहलाओ जाओगे ना गांव के। अरे हम दोनों गांव के सरपंच ना कहलाए जाएंगे, अभी एक वोट और रह गई है। गांव में एक जने ने वोट न गिरी है तो एक बुड्ढे ने कह दी है कि जब तक वो वोट न गिरेगी तब तक ये गांव का सरपंच नहीं बनेगा कोई। अब एक वोट के ऊपर है गांव की सरपंची, जब वो वोट गिरेगी तब गांव का सरपंच बनेगा कोई। पता ना कौन है वो सास को जो नहीं सरपंच अटका दी है बीच में। मैं तो कोट पैंट पहन के गया लोग वालों के सामने गांव में कि जब गांव के सरपंच जीतेंगे तो अच्छे भाषण देंगे, पर वहाँ गांव वालों के सामने भाषण दिए जा रहे हैं। गांव वालों ने मेरा मुंह बंद करवा दिया, मैं बोलने के लायक ही नहीं रहा वहाँ पे कुछ। अरे आइए गांव के अधूरे सरपंच कैसे अटक गो सरपंची पे। गांव वाले तो कुछ सरपंची में जिताने के ये अब अधवर में लटका दिया। जब तक छाती चौड़ा के घर में घुसे आए गांव वाले के भज्जी खड़े थे गांव की सरपंच पे, तो भी जिताएंगे हम, तो भी जिताएंगे, गलती है नहीं हमसे। फिर भी आधी वोट और कोई चुरा लेगा तेरी। अरे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। और तुम मुंह उठा के खाम खा गांव की सरपंची पे खड़ा है ना, थोड़ा सोच लेता, थोड़ी बहुत सोचा विचारी कर लेता, तब खड़ा होता गांव की सरपंची पे। तू बस मुझको एक बात बता, गांव वाले ने मुझको वोट दई हो या ना दई हो, तेरे कौन को वोट दई? गांव वाले मेरे सगे हो या ना हो, तू तो मेरा सगा है, तू तो मेरा अपना भाई है, तेरे कौन वोट दई है यह बात बता। मैंने तू की वोट दई है, खा माँ कसम। अगर तेने मुझको वोट दई है तो माँ कसम खा। या मैं माँ कसम खाने की बात कहाँ पे आ गई? जब मैंने कह दी है मैंने तो को वोट दी है तो तो की वोट दी है, खा माँ कसम, ये भी कोई बात है तेरी? तो जब तेने मुझको वोट दी है तो माँ कसम खाने में कौन सी तेरी गांड में मिर्ची लग रही है, तो माँ कसम क्या ना खा रहा तू? खज्जी भज्जी सही कह रहा है, जब तेने भज्जी को वोट दी है तो खा जा माँ कसम। यहाँ में कुछ गलत थोड़ी है, जब तेने भज्जी को वोट दी है तो वो सच कहूँ तो मेरे टोपी वाले को वोट दी। लेकर ही आया ना अपने घर में सांप जो अपने भैया को डस रहा है, और यहाँ पे आके हमें सिखा रहा होगा कोई किसी का सगा नहीं होता, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब अपना भैया ही सगा ना है तो और कोई कौन को सगा होगा? अगर तू मुझको वोट दे देता मैं एक वोट तो जीत जाता। और जब अपना भैया ही ना चाह रहा कि मैं गांव का सरपंच बनूं तो गांव भर का खाक मुझको सरपंच बनाएंगे। अगर तू मुझको वोट दे देता मैं गांव की सरपंच जीत जाता। अरे भज्जी के बड़े भैया, मेरे को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने छोटे भैया को ही वोट नहीं दी। अरे भाई भाई का प्यार तो सबसे निराला होता है। अगर आज तुम अपने भैया को वोट दे देते तो भज्जी गांव का सरपंच न बन जाता है? यू उम्मीद नहीं तुमसे? गुस्सा में मैंने और का बटन दबा दिया। मैं तो बस ऐसे ही गुस्सा में बटन दबा दिया जाके बाद टोपी वाले को।
पर मेरे दिमाग में यूं ही के मेरा भैया ही जीतेगा गांव की सरपंची। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि मेरी एक वोट से क्या होगा, तो मैंने गुस्सा में बात टोपी वाले को बटन दबा दिया। मेरे दिमाग में तो यूं ही के गांव वाले सगरे भज्जी के संग तो भज्जी गांव की सरपंच जीतेगा, पर मुझे का पता ही ऐसी नौबत आ जाएगी। अच्छा तो टट्टी लग रही है, टट्टी कर आऊं मैं। देख रही है तू नंबर सब। अब तू सब बातों में छोड़, अब यूं सोच वो एक वोट रह कौन की गई है। ऐसा भी हो सके वो तेरा दोस्त ही लेकर आवे, और ऐसा भी हो सके वो मेरा दुश्मन ही लेकर आवे। हो तो कुछ भी सके। हाँ सही सही कह रहा तू। अब तो कल ही पता चलेगी कि कौन है वो जो ने वोट न दी है। धनुआ कहाँ है? सुबह से धनुआ न दिख रहा मेरे को। आज तो मोको भी न दिखो। अरे क्या बात है लड़के, आज अमीर घर का लड़का गांव वालों की वेशभूषा में आया है। अरे तू क्या सोच रहा है, अगर तू गरीब बनकर आएगा तो जो वोट बची है वो तेरे को मिल जाएगी। अरे वो वोटर उसको वोट देगा जिसके अंदर अच्छाई होगी, जिसके अंदर गांव में कुछ कर दिखाने का जुनून होगा, और जिसके अंदर अच्छाई होगी, अच्छाई जो ईमानदारी से काम करेगा उसको वोट मिलेगी। और वो बचा हुआ वोटर तय करेगा कि वो वोट किसको देगा। तो ऐसे गरीब बन के आने से कुछ नहीं होने वाला। तुम काय को दिमाग चला रहे हो अपना इतना? मैं यालिया गरीबन जैसे कपड़े पहन के आया हूँ ताकि मैं गांव वालों के साथ मिलजुल सकूं, क्योंकि गांव वाले मेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोचे। यू गरीबन वाले कपड़ा तुमको अब दिख रहे हैं, मैं तो गांव वालों के संग कितने हफ्ते से डोल रहा हूँ ऐसे कपड़न में। पर कल तो तू यहाँ पर कोट पैंट में आया था। वो तो मैं यालिया आया क्योंकि मुझको लग रहा है कि गांव के सरपंच मैं जीत तो दिखूं तो मैं अच्छा बन के चलूं, तो यही मारे आया कोट पैंट पहन के। पर मुझे को पता ही ऐसा हो जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर पता चला वो लास्ट वोट किसकी है? जी सर। तो कहाँ है वो लास्ट वोटर? वो सर मैंने उससे यहाँ आने के लिए कह दिया है, कुछ ही देर में वो यहाँ आ जाएगा। वेरी गुड सर, मेरा भी मन है आप जैसा बनना। अगर मैं गांव की सरपंच एक बार जीत जाता हूँ ना तो मैं आप जैसा बन के दिखा दूंगा, आप जैसा। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। मैं भी गांव की खूब तरक्की करूंगा, खूब तरक्की करूंगा, और किसी दिन मैं भी मोदी जी से मिलूंगा और मोदी जी भी मेरी वाह वाह करेंगे कि बहुत बढ़िया बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया है अपने गाँव में। बहुत अच्छी सोच है बेटा तेरी, बहुत अच्छी सोच है। और यू पगड़ी वाला तो मेरे को चूतिया लग रहा है। यू तो मुंह लगे खाना खड़ा है सरपंच जी पे। ज्यादा बकचोदी मत करो मोते, फिर मेरा मूड गरम हो जाएगा, मैं उल्टा सीधा बोल जाऊंगा, फिर न्यों कहेंगे कि जेल में गेर दूंगा ना, जेल में गेर दूंगा। अब खुद ही मेरी बुद्धि गरम कर रही है, फिर न्यों कहोगे कि भज्जी ऐसे कह रहा है, ऐसे कह रहा है। कल्लो कारीगर तू कर रही है यहाँ पे? तेरी हिम्मत कैसे है कि यहाँ पे आने की? यहाँ पे मेरी वैसी सरपंची फंसी हुई है, तू और आ रहा यहाँ पे मेरा मूड खराब करने। अब वैसे ना जीतूंगा मैं गाँव की सरपंची। यहाँ पे आके खड़ी है नहीं कारी खेकड़ी सी, शर्म भी ना आवे ना, एक भी लोग आरन के बीच में आके खड़ी है। भगवान ने मुझको खाने को हाथ दिए और चलने को पैर दिए, तो मैं इन पैरों से जहां मन करेगा वहां चल के जा सकूं, तू रोकेगा मुझको? तो भगवान ने तो कुछ चलने को पैर दिए तो यहाँ अपनी ऐसी तैसी मराने आई है। अब समझा भज्जी तू यहाँ पर क्या करने आई है। तू यालियां आई है यहाँ पे क्योंकि तो पता है कि यहाँ पे भीड़ होगी अच्छी खासी, तो तुमको कोई नया आशिक मिल जाए तेरी दुग्गी बजाने के लिए। यालियां आई है तू यहाँ पे। चुप लड़के, बहुत देर होगी तेरे को, अब मुझे एक शब्द नहीं निकालेगा तू, नहीं तो बता रहा हूँ मैं तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। दादाजी पर तुम जानो ना ये लड़की ये कितनी बुरी है। ये सास की बिल्कुल रडेल है, रडेल एक नंबर की। यहाँ को दिन ही जब निकले तब यहाँ की दुग्गी बजा लावे कोई। तो याद देख के यही मेरा मूड खराब है रोहन। मैं अच्छी तरीके से जानू यू हमारे संग पड़ी है, यू कैसी है कैसी ना है। यही मारे ऐसे कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, खामखा याद देख के और 2-3 लड़की बिगड़ जाए या मारे भगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। वैसे पुलिस इंस्पेक्टर जी, तुम्हारा वो वोटर आया ना आया जब ने वोट न देनी का है, कहाँ रहेगा वो? ये वही वोटर है जिससे तू उल्टा सीधा बोल रहा है। यही लड़की है वो जिसने वोट नहीं डाली थी। कल्लो ने डाली वोट? हाँ, इस लड़की ने नहीं डाली थी। दादाजी कल्लो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुशील, बहुत संस्कारी और मेहनती भी बहुत है लड़की